प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और ध्यान से जहाँ जहाँ आप अपने कर्म क्षेत्र में हैं वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। यही हमारी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारी वर्षा हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, बहुत सारा जान माल का नुकसान अर्थात हानि हमें उठानी पड़ रही है। तो आप सभी लोग ध्यान से अपने जीवन जिएं और विशेषतः परिवार के साथ या परिवार से दूर हैं तो अनावश्यक जो है आप लोग इधर उधर न घूमें। आज हम फिर अपनी परंपरा की चर्चा आगे करते हुए कि जो हमारे भारत देश की परंपरा है, जो सनातन है, जो ध्रुव है, अखंड है, अविभाज्य है, जो समाप्त नहीं होती, वो परंपरा क्या है। युवा साथियों, परंपरा हमारी सनातन रही है और सनातन किसे कहते हैं? सनातन प्रकृति का वह धर्म है जो ब्रह्म के माध्यम से उत्पन्न हुआ, जो मैन मेड नहीं है। इस संसार में आप ध्यान से सुनिए, इस संसार में जितने भी धर्म हुए हैं या जितने भी धर्म हैं, उन धर्म को बनाने वाले मनुष्य हैं, हम और आप हैं। और जब इस संसार में मनुष्य द्वारा निर्मित धर्म समाज के समक्ष आते हैं तो एक न एक समय उनका अंत होता है। चाहे वो अंत 1000 वर्ष बाद हो, चाहे वो अंत 2000 वर्ष बाद हो। जिस रूप में, सार में और संक्षेप रूप में मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि मानवीय शक्ति के माध्यम से या मनुष्य की शक्ति के माध्यम से जिन धर्मों का प्रणयन इस संसार में हुआ वे नष्ट हुए हैं। और जो सनातन धर्म है, जो हम और आप लोगों की भारतीय परंपरा का धर्म है, वो अक्षुण्ण है, ध्रुव है। वो आज से 5000 वर्ष पहले भी था, आज से 7500 वर्ष पहले भी था, उसके बाद भी हुआ, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि ये सनातन धर्म मैन मेड नहीं है, मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए जो प्रकृति का विधान है, जिसको हम कभी रीत कहते हैं, जो प्रकृति का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो प्रकृति का आचरण है, जो प्रकृति का विधान है, जो प्रकृति का नियम है, वही नियम सनातन है। और उसी सनातन परंपरा को और उसी सनातन धर्म का आधार हम और आप लोगों की जो भारतीय परंपरा वो रही है। हमने पीछे वाली चर्चा में आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया सरल रूप में कि जो हमारी परंपरा के स्रोत हैं वो वेद रहे हैं, वेद 4 हैं। उसके बाद हमने वेदांगों की चर्चा की, वे 6 हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा आता वो आता उपनिषद। ये उपनिषद क्या है? देखिए, ये सब जो चर्चाएं हम कर रहे हैं कड़ी दर कड़ी, इन चर्चाओं में हमारी परंपरा की जो शाखाएं रही हैं, जिन शाखाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं और अपने जीवन का रेचन करते हैं, उसको प्रक्षालित करके हम सुदृढ़ रूप में, सशक्त रूप में, सबल रूप में या एम्पावर्ड तरीके से हम सोसाइटी के बीच में रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये उपनिषद क्या है और इन उपनिषदों की जो रेलेवेंस है वो टुडेज कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो प्यारे दोस्तों, उपनिषद हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है। कभी कभी हम इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंत है, जो वेदों की समरी है। जो कहने का मतलब है, जो उपनिषद है वो एनहेंस करते हैं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को, उसे वो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सरल रूप में भारतीय समाज को बताने का प्रयत्न करते हैं। वो क्या है, वो भी मैं आपको 3-4 पड़ाव उपनिषदों के बताता हूं कि उपनिषद के माध्यम से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक तो युवा साथियों, आत्मबोध की जो अस्मिता है या आत्मबोध की भावना का जो आधार है, या सरल रूप में सिंप्लीफाई करके मैं बताना चाहूंगा, जो आपका सेल्फ रियलाइजेशन है उसका ज्ञान हमें उपनिषद से मिलता है। जो नैतिकता है, जो हमारे एथिक्स हैं,
जो मानवीय जीवन के एथिक्स हैं, जो नैतिकता है और जो समरसता का मार्गदर्शन है, या जो हार्मनी है, ये आधार, यह ज्ञान हमें उपनिषदों से मिलता है, जिन्हें हम कभी कभी वेदांत भी कहते हैं। अतः आप ध्यान रखें, उपनिषद जो हैं वो वेद का सार है, या आप कह सकते हैं वो जो है, जिसको कह सकते हैं आप, उपनिषद जो है वो एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है। उसमें सेल्फ रियलाइजेशन है, उसमें एथिक्स है और उसमें हार्मनी है, अर्थात आत्मबोध है, नैतिकता है, और नैतिकता के साथ साथ जो है क्या, इसमें हार्मनी है। अब प्रश्न उठता है, ये उपनिषद हैं क्या, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? आप ये बड़ा ध्यान से सुने युवा साथियों। अब देखिए, एक तो मैंने ये कहा कि जो हम और आप लोगों की परंपरा है, उस परंपरा का जो विधान रहा है वो सनातन है, और वो सनातन विधान जो है वो हम और आप लोगों के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। यह विधान मैन मेड नहीं है। जिस शब्द को हम रिलीजन कहते हैं ना, रिलीजन शब्द मैन मेड है। हमारे पास यहाँ धर्म है और धर्म सनातन है, और इस सनातन की उत्पत्ति जो है वो ऋत से हुई है, अर्थात ऋक से हुई है। ऋत का मतलब है प्रकृति का विधान। प्रकृति का विधान है इस पूरी सृष्टि का जो नियम है। जैसे सूर्य ध्रुव है, ये सनातन है। चंद्रमा का धर्म शीतलता है, सनातन है। पृथ्वी का धर्म धारण करना है, सनातन है। जल का धर्म प्रवाहित होना है, सनातन है। अग्नि का धर्म जो है वो दाहकता है, ऊष्मा है, सनातन है। ये बिंदु ये कहां से आए? ये ब्रह्म की क्रिएशन है। ये उस परमात्मा की, उस ईश्वर की क्रिएशन है। जब से इस सृष्टि का प्रणयन हुआ, जब से यह सृष्टि बनी, तब से ये जो पूरे जो आप लोगों को मैं बताया उदाहरण स्वरूप, जिनको हम जैसे सूर्य को हम प्लैनेट भी कह सकते हैं, ग्रह भी कह सकते हैं, ध्रुव है। ये आगे हम विषय इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जियोलॉजी और ज्योग्राफी का विषय है कि ज्योग्राफी के आधार पर, जीआईएस के आधार पर, एनवायरमेंट साइंस के आधार पर, और एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल या इकोनॉमिक्स के आधार पर हमारी भारतीय परंपरा में इस सृष्टि के विधान को किस तरह से परिभाषित किया है वो आगे हम बताएंगे। अभी हम केवल उपनिषदों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो उपनिषद का अर्थ है वेद का अंतिम भाग, जिसे हम कहते हैं वेदांत। द फाइनल पार्ट ऑफ वेद इज इक्वल टू वेदांत। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, द फाइनल पार्ट ऑफ वेद इज इक्वल टू, बराबर है वेदांत के। जो अंतिम भाग है वेदों का, उसे सरल रूप में हमारे विद्वानों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, जिनके पास ग्रेविटी होती है, जिनके पास गुरुता होती है, उन्होंने हम और आप लोगों को इस परंपरा के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया कि जो उपनिषद हैं वो वेद के अंतिम भाग हैं, और जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं द फाइनल पार्ट ऑफ वेद इज इक्वल टू वेदांत। अब ये उपनिषद हैं क्या, इसका अर्थ क्या है? आचार्य के समीप, ऋषि के समीप बैठ करके जब ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, यह हमारी परंपरा में कहा गया है। कहने का मतलब है टू लर्न बाय सिटिंग नियर द टीचर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, टू लर्न बाय सिटिंग नियर द टीचर। टीचर का मतलब यहां गुरु का है, ऋषि, जिसके पास सनातन परंपरा की श्रुत सुनी है ज्ञान रूपी, वो सरिता है नॉलेज की। तो इसलिए हमने कहा जो उपनिषद का जो मीनिंग है वो है टू लर्न बाय सिटिंग नियर द टीचर, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना। और उसमें उद्देश्य क्या रहेगा, उसमें पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जीवन और ब्रह्मांड के सत्य को खोजना, अर्थात
टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। आप बिल्कुल ध्यान से सुने, मैं बड़ा सरल रूप में, संक्षेप रूप में और बड़े साधारण तरीके से आप लोगों को मैं ये व्याख्या उपनिषद की बता रहा हूं। जो उपनिषद का पर्पज है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स, जीवन और ब्रह्मांड के सत्य को जानना। और जीवन और ब्रह्मांड के सत्य को हम कहां से जानेंगे? टू लर्न बाय सिटिंग नियर द टीचर, टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना, और और उस ज्ञान के प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे पास है, वह उद्देश्य है जीवन और जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में हमें पता होना। जब जीवन और यूनिवर्स के बारे में, लाइफ और यूनिवर्स के बारे में हमें प्राप्ति होती है ज्ञान की, तो फिर हमारे पास आता है आत्मबोध और आत्मविश्वास। प्यारे युवा साथियों, जब आपके पास आत्मबोध होगा, अपनी आत्मा का बोध होगा, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा। कहने का अर्थ है रियलाइजेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब ये रियलाइजेशन और कॉन्फिडेंस के पीछे एक आधार छिपा हुआ है। वह आधार है अहम ब्रह्म अस्मि। आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं उस ब्रह्म का अंश हूं जिस ब्रह्म ने इस सृष्टि का विधान किया, जिस ब्रह्म ने इस सृष्टि के विधान से धर्म का प्रणयन किया या धर्म को प्रणीत किया। यहां आप बिल्कुल ध्यान से सुने, धर्म का अर्थ हमारी परंपरा में रिलीजन नहीं है, रिलीजन मैन मेड है। धर्म का अर्थ है जब से ये प्रकृति बनी, इस प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जिन पदार्थों के माध्यम से हम और आप अपने जीवन को संचालित करते हैं। मैंने पीछे उदाहरण दिया आपको कि सूर्य का धर्म क्या है? ऊष्मा, प्रकाश, सनातन है। जब से सृष्टि का प्रणयन हुआ तब से आज तक सूर्य इसी धर्म के साथ चलता रहा है। संसार में चाहे कितने भी युद्ध क्यों ना हुए हों, आजकल भारी बरसात हो रही है, आजकल बाढ़ आ रही है, आजकल भूस्खलन हो रहा है, बहुत सारे लोग काल कवलित हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, कुछ लोगों की यात्राओं में विघ्न हुए, कुछ लोग अपने बाग बगीचों में रह करके अपने ये लीला को समाप्त कर गए, कुछ पानी के अतीव प्रवाह से बह गए, कुछ लोगों के आकाशचुंबी भवन ध्वस्त हो गए। पर सूर्य अटल है, ये पृथ्वी अटल है। इसके ऊपर जो अति प्रकोप हो रहा है वो हम और आप लोगों का मैन मेड है। तो मैन मेड कभी धर्म नहीं हो सकता, ख्याल रखना। ये नष्ट हो जाएगा, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो उपनिषद हमारी परंपरा के ऐसे अंश हैं जो हमें रियलाइजेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी देते हैं, और वह विश्वास है आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। और इसमें जो है पहचान के साथ साथ आत्म गौरव का आधार भी हमें मिलता है। फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ प्राइड, ये उपनिषद हमें देते हैं। फिर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ प्राइड, पहचान और आत्मगौरव कि मुझे इस सृष्टि में जन्म मिला है, इस जन्म को मैं धर्म आधारित यापित करूंगा, इसको मैं धर्म के आधार पर लीड करूंगा। धर्म कौन सा? ड्यूटी प्रिंसिपल्ड होकर के, नियम आधारित, अनियमित होकर के मैंने जीवन नहीं जीना है। और यही इंस्पिरेशन जो है हमारे यूथ के लिए आज बहुत जरूरी है। इसलिए अतः मैं कहना भी चाहूंगा, जो इसलिए शब्द का प्रयोग मैंने दो बार किया, मैं इसको स्ट्रेस बल दे करके कह रहा हूं, ये इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए कि जब तक आपके पास रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपके पास फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिटी सेल्फ प्राइड की नहीं होगी, तो आप इस जीवन को समझ ही नहीं सकते हैं कि आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये उपनिषद इस प्रकार का ज्ञान हमें देते हैं जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अटूट आधार और शाखाएं ज्ञान की रही हैं।
आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जहां जहां भी आप हैं, ध्यान से आप अपना जीवन व्यतीत करें। अनावश्यक आप यहां वहां ना घूमें। प्रशासन ने जिस प्रकार के जो नियम हमें दिए गए हैं, जो प्रोटोकॉल दिया गया है, उसी आचार संहिता के आधार पर, उसी प्रोटोकॉल के आधार पर आप अपने जीवन को धर्म आधारित जिए। अगले कल फिर हम एक विषय के साथ उपनिषद की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।